हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे, जो कि यह भाग एक है, संघ और राज्य है। तो इसमें जो हम एक नोट्स बनाए हैं जो कि खुद से लिखा हुआ है, और ये नोट्स जो है फाउंडेशन, एक तरह से समझ लीजिए फाउंडेशन बैच ही है, क्योंकि इसमें जो हम कवर कराएंगे वो बीपीएससी लेवल तक का है। इसका मतलब है कि इसमें बिहार पुलिस का भी तैयारी हो जाएगा, इसमें दरोगा का भी तैयारी हो जाएगा, और जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सारे के लिए ये तैयारी हो जाएगा। तो जिसमें हम लोग भाग एक संघ और राज्य चैप्टर का जितना भी शॉर्ट्स नोट्स है, किताब में क्या होता है कि बहुत सारा फालतू बात भी लिखा रहता है जो कि हमारे ज़रूरी काम का नहीं होता है, लेकिन इसमें जो मेन मेन टॉपिक है, मेन मेन जो लाइन है, उसको खोज करके एक जगह पे हम लिखे हैं और उसका नोट्स बनाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भाग एक संघ और राज्य में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल संविधान। जिस समय बना था मूल संविधान, जो बना था सबसे पहले, उसमें जो था 22 भाग था, और आर्टिकल कितना था 395। आर्टिकल का मतलब होता है धारा, जिसको अनुच्छेद अनुच्छेद भी बोलते हैं। तो उस समय कितना था 395 था। उसके बाद अनुसूचियाँ बनाया गया, तो अनुसूचियाँ उसमें कितना था 8 अनुसूची था। ये क्या हो जाएगा, मूल संविधान में हो जाएगा, जो हमारा बना था सबसे पहले। तो अभी भारतीय संविधान को हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान और मूल संविधान में अंतर। तो भारतीय संविधान में जो है 25 भाग हो गया है, मूल संविधान में कितना है, मात्र 22 भाग है। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय संविधान है इसमें 25 भाग है, और आर्टिकल कितना है 448 है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन होते गए और बहुत सारे जो है नियम कानून को जोड़ते गए, इसीलिए 395 से क्या हो गया, अभी 448 हो गया है, जिसको हम लोग भारतीय संविधान में बोलेंगे। और इसमें अनुसूचियाँ भी क्या है, 12 है, इसमें भी बहुत सारा अनुसूची जोड़ा गया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल में। तो भाग एक में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो हम लोग 1 से 4 को देखेंगे, और इसमें जो अलग से इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 आप बोल सकते हैं, या फिर धारा भी आप बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। संघ मतलब क्या होता है, संघ का अगर इंग्लिश नाम देखा जाए तो ये होता है यूनियन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के राज्य जो है वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। जो भी देश जो है अगर संघ है तो उसका राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। इसी में 3 तरह का आता है। एक आता है कॉन्फेडरल, जो कि परिसंघ होता है, और ये क्या होता है, ये जो बहुत ही कमज़ोर होता है, ये आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है। और एक आता है फेडरेशन, जिसका हिंदी नाम भी संघ ही होता है, और यूनियन का हिंदी नाम भी संघ होता है। तो हम लोग संघ को नहीं देखेंगे, हम लोग इंग्लिश नाम पे चलते हैं, क्योंकि हिंदी में दोनों सेम ही है, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें आता है कॉन्फेडरेट, क्या है, फेडरेशन है। फेडरेशन क्या है, तो इससे भी जो है कोई भी राज्य अलग हो सकता है। सबसे कमज़ोर हो जाएगा परिसंघ हो जाएगा, उसके बाद फेडरेशन हो जाएगा, और सबसे जो ताकतवर है वो है यूनियन। जो भी देश यूनियन है उससे कोई भी राज्य जो है अलग नहीं हो सकता है। ठीक है। और एक स्टार मार करके यहाँ पर लिखे हैं कि भारत क्या एक यूनियन है, और अमेरिका क्या है, फेडरेशन है। यानी कि अमेरिका का जो राज्य है वो टूटकर अलग हो सकता है, वो दूसरे राज्य में मिल सकते हैं, लेकिन भारत का कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। भले ही जुट सकता है लेकिन टूटकर अलग नहीं हो सकता है। तो चलिए अब आर्टिकल 2 पर देखते हैं। तो ये रहा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है, उम्मीद करते हैं आर्टिकल 1 समझ में आ गया होगा। तो अब आर्टिकल 2 पे चलते हैं। तो आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकते हैं। मतलब कि आर्टिकल 1 क्या कहा था कि कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जोड़ जरूर सकते हैं, वो आर्टिकल 2 में कहा है। मतलब कि कोई भी बाहरी राज्य किसी दूसरे देश का भी राज्य को क्या कर सकते हैं, अपने देश में मिला सकते हैं। वही कह रहा है कि किसी विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकते हैं। और ये अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जो विदेशी राज्य को भारत में जो मिलाता है, ये अधिकार किसके पास है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें एक संसद भी रहेगा, तो आंसर हो जाएगा संसद के पास है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है पहले भारत का राज्य नहीं था, इसको 35वां संशोधन द्वारा जो है 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया गया। ठीक है। और फिर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत का 22वां राज्य बनाया गया, किसको, सिक्किम को।
तो अगर पूछेगा कि भारत का 22वां राज्य कौन है तो वो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में और कुछ है नहीं, बस इतना सा ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आर्टिकल 3 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा। तो अब आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के किसी भी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नाम, सीमा, क्षेत्र, जैसे कि अभी कोई नाम जैसे कि बिहार है, तो बिहार का अगर नाम चेंज करके कुछ और रखना हो तो आर्टिकल 3 के द्वारा करेंगे। सीमा जैसे कि एरिया हो गया, जैसे कि बिहार का भी जो भी एरिया अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो आर्टिकल 3 के द्वारा होगा, या फिर उसका क्षेत्र में भी, तो जो भी हम लोग इसमें नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे वो आर्टिकल 3 के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार किसको है, तो ये अधिकार हो जाएगा संसद को अधिकार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें उदाहरण के तौर पर हम लिए हैं, जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। ये इन चारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, कब हुआ था अलग, तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक है, उसी तरह से जो है यूपी उत्तर प्रदेश अलग हुआ था उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा ये सब नवंबर 2000 ही है, बस इसका ये सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद है बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड, कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को भी बिरसा मुंडा का दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जो कि फ़िलहाल में अलग हुआ है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, कब हुआ है, 2 जून 2014 को अलग हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा बच्चा क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ये सब तो पता है, लेकिन इसमें इसका जो डेट है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ABCD में एम आता है कि यू आता है, सबसे पहले एम आता है। तो एम आता है तो सबसे पहले एक आएगा या नो आएगा, एक आएगा, यानी कि एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, एमपी देखेंगे तो मार देंगे क्या, 1 नवंबर। उसी तरह से एम के बाद क्या आता है, यू आता है, यूपी, तो यूपी आ जाएगा 9 नवंबर को। और बिहार और झारखंड, तो दो तो याद हो ही गया है, एक हो जाएगा बिहार जो कि 15 नवंबर को हो जाएगा 2000। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, कब, 2 जून 2014 को। तो उम्मीद करते हैं आर्टिकल 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 में। ये है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जब हम लोग आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो उसमें राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। हर चीज़ में राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल 2 क्या 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 था कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाएंगे, या आर्टिकल 3 क्या था कि किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है। तो इस दोनों का प्रयोग के समय जो है संसद का अधिकार है, संसद इसका प्रयोग करेगा, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसे जो आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। जिसको भी आर्टिकल 368 के बाहर रखा है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उसमें राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, संसद अपने मन से करेगा, इसमें राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही आर्टिकल 4 तक ख़त्म हो गया है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अखंड भारत को, जो कि हमारा पहले क्या था, अखंड भारत था। किस तरह से ये इसका टुकड़ा हुआ है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है अखंड भारत का जो पहला टुकड़ा है वो जो अफ़गानिस्तान है। अखंड भारत बहुत बड़ा था, जिसमें से पहला टुकड़ा निकल कर के आया अफ़गानिस्तान, जो कि 1893, ये सारा ईस्वी को याद रखना है। 1893 में कौन सा, डूरंड लाइन खींचकर अलग हुआ था। ये डूरंड लाइन, ये सब आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा अफ़गानिस्तान, जो कि 1893 में डूरंड लाइन खींच करके अलग हो गया था। ठीक है, उसी तरह से आता है अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो हो जाएगा वो म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार यानी कि कौन हो जाएगा, बर्मा, जिसको पुराना नाम से जानते हैं बर्मा के नाम से। ठीक है, और ये म्यांमार कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 1935 ईस्वी को। ये भी ईस्वी आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो इसमें जितना भी है सबको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बुक का जो है एकदम निचोड़ है, यानी कि बुक का जितना भी इम्पोर्टेंट सब है
बस वही लाइन इसमें लिखा हुआ है, उसी का हम शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा, पहला हो गया अफ़गानिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा हो जाएगा अपना पाकिस्तान, जो कि अपना है नहीं वैसे। तो पाकिस्तान अलग हुआ था, और ये जो विभाजन हुआ था ये मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1947 में। ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब पाकिस्तान जो अलग हुआ था, तो इसमें एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। कब? 1971 में। इसके बारे में तो आप हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। और जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो तो अभी भी पाकिस्तान ही है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं, और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको हम लोग जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अखंड भारत में बस यही 4 लाइन याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए अब रियासत पे चलते हैं। रियासत में क्या है? तो अब हम लोग रियासत को देखेंगे। तो अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। इससे पहले समझिए कि जिस समय देश को आज़ाद हुआ था उस समय जो था 552 से अधिक रियासत थी। रियासत का मतलब होता है राजा महाराजा शब्द होता है कि कौन अपना एरिया करके, जो जैसे कि कोई राजा है वो छोटा सा एरिया में क्या 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 है, जैसे कि आपको इस तरह समझाते हैं। एक राजा है जो कि इतना इस एरिया का है, कोई दूसरा राजा इस एरिया का है, यानी छोटा टुकड़ा का हो जाएगा। ठीक है, तो जिस समय जो देश आज़ाद हुआ था उस समय जो था 552 से भी अधिक देसी रियासत था, यानी कि राजा महाराजा था। तो इस सब को मिला करके क्या करना था कि फेडरेशन बनाना जो संभव नहीं था। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ ही होता है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसी समय जो अंग्रेज़ों ने जो है देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था। क्या 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 दिया था? या तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो आप भारत में मिल जाएं, या तो आप स्वतंत्र देश बनावें। ठीक है, तो उस समय जो था देश आज़ाद के समय जो बता ही दिए कि 552 से अधिक देसी रियासत थी, जिसको कि फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, असंभव था। तो उसी समय सरदार पटेल, इस नाम को याद रखिएगा, सरदार पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको यूनियन बनाने की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनियन बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी किसे दिया गया था? तो सरदार पटेल को दिया गया था। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो इसमें जो है 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही यूनियन बनाने की, जिसमें तो सरदार पटेल आ जाएगा, एक वीपी मेनन आ जाएगा, और एक लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। जिसमें से 2 नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, एक सरदार पटेल, एक वीपी मेनन। आप तीसरा नाम भी याद रख सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरदार पटेल और वीपी मेनन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 राज्य जो है भारत में विलय को तैयार नहीं थे, यानी कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे। एक हो जाएगा हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये हर एग्ज़ाम में आ चुका है, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो इसमें आपको ये तीनों राज्य को अच्छा से याद रखना पड़ेगा, जिसमें से पहला है हैदराबाद। हैदराबाद जो है भारत में मिलना नहीं चाहता था, ये चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। तो ये तो अपना भारत का राज्य था, एरिया था, तो इसे तो पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको क्या किया कि इस हैदराबाद को मिलाने के लिए पुलिस की वर्दी में सेना भेजा गया, और उसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो याद रखना, ऑपरेशन पोलो किससे संबंध है? तो हैदराबाद से। ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है कब? 17 सितंबर 1948 को जो भारत में मिला दिया गया। और ये पूछेगा कि ऑपरेशन पोलो क्या है? तो ये क्या था कि पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा गया, और उसी के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। किसके द्वारा? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो था, तो इसको क्या किया गया? सरदार पटेल ने यहाँ पर जनमत संग्रह करा करके भारत में मिला दिया गया। ठीक है, जनमत संग्रह यानी कि यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, यानी कि लोगों से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में। तो बहुत सारा वोट भारत को मिला, इसीलिए जूनागढ़ को भारत में मिला दिया गया। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, यहाँ का जो जनता था वो मुस्लिम था, और राजा था, जो राजा कौन था यहाँ पे? हरि सिंह, जो कि हिंदू था। और ये बहुत बार पूछता है कि जो हरि सिंह किस शासक से था? तो ये डोगरा शासक से था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो हरी सिंह क्या चाहता था कि ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना ही हम भारत में मिलेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक है, स्वतंत्र देश बनाएंगे। कौन बोल रहा था? हरी सिंह। तब बहुत मतलब कि तब जो है सरदार पटेल ने जो है 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, और ये 26 अक्टूबर को जो है हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है, और फिर जो है ये भारत का अंग बन जाता है। इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। तो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जिसमें भारत का निर्माण हुआ था उस समय 4 राज्य था। कौन कौन? ABCD, यानी कि कोई नाम नहीं था। जिसमें भारत का निर्माण हुआ था तो उसमें नाम नहीं था कि हाँ ये राज्य का नाम ये, उसमें बस ABCD रख दिया गया। तो राज्य यानी कि उतना बड़ा भारत, अखंड भारत, अखंड भारत तो नहीं था, भारत सिर्फ था, क्योंकि पहले ही अफ़गानिस्तान ये सब अलग हो गया था 1893 में ही। तो उस समय ABCD था। तो ए राज्य, अगर हम ए राज्य में को बोलेंगे तो ये क्या है? जहाँ अंग्रेज़ों का शासक था, जहाँ पे अंग्रेज लोग शासन करते थे उसको हम लोग उस समय उसका नाम था ए राज्य। उसमें कितना था? लगभग 9 राज्य एक ही में मिला हुआ था, जिसको हम लोग ए नाम से जानते हैं। फिर एक हो जाएगा बी किसको बोलेंगे? देसी रियासतों का शासक। जहाँ पे देसी रियासतों का शासक था उसको हम लोग बी बोलेंगे। और ये भी कितना था? इसमें भी समझ लीजिए कि ये 9 एरिया यानी कि 9 राज्य समझ लीजिए। ठीक है। और सी क्या था? सी, जहाँ अंग्रेज केवल बड़े शहर पर कब्जा किए थे, क्योंकि अंग्रेज तो भारत में व्यापार करने आए थे, तो बड़े शहरों पर कब्जा कौन किया हुआ था? अंग्रेज। तो वो कितना था? 10 राज्य समझ लीजिए। और एक हो जाएगा डी। डी जो है कौन हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा, कि यूनियन टेरेटरी हो जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जो कि उस समय एक ही था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बस एक नोट्स है, आप पहले ही फाउंडेशन बैच या फिर कहीं भी आप पढ़ चुके होंगे। ये एक शॉर्ट्स नोट्स है, शॉर्ट्स तरीका है कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं। चलिए तब आप आगे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नए राज्य के गठन हेतु प्रमुख समिति। इसके बाद कौन कौन सा समिति आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस के धर समिति, जो कि बहुत ही फेमस समिति है। एस के धर समिति कब आया था? 1948 को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एस के धर समिति कब आया था? 1948 को आया था। और ये है क्या? एस के धर समिति हो जाएगा जो कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आया था, कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य का गठन करेंगे। यानी कि जहाँ पे हिंदी बोली जाती है उसको हरियाणा कर देंगे, जहाँ पे पंजाब जो बोलता है उसको पंजाबी राज्य कर देंगे। तो इसी के लिए जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए एस के धर समिति को लाया गया था। लेकिन इसका विरोध किया गया, इस समिति का क्या किया गया? विरोध किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आता है JVP समिति। JVP समिति क्या है? तो ये कौन कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल ने लाया था। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है कि ये जो JVP समिति को लाया था ये किसने लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए आया था, लेकिन इसका भी विरोध किया गया। मतलब कि एस के धर समिति और JVP समिति दोनों का विरोध किया गया। ठीक है, अब दो समिति को लाया गया, विरोध किया गया। तो अब इस समिति को अब लाया कैसे जाए? तो इसके लिए क्या किया गया? समिति नहीं, अब इसका विरोध को रोकने के लिए क्या किया गया कि एक पेट्टू श्री रामलू, ये व्यक्ति का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो पेट्टू श्री रामलू है, ये नाम का एक व्यक्ति आया और 1952 में जो है भूख हड़ताल पर बैठा। ठीक है, और जो 56 दिन के बाद, कितना दिन? 56 दिन, ये भी आपको याद रखना है। 56 दिन के बाद इसकी मौत हो गई भूख हड़ताल पे। और ये भूख हड़ताल पे क्यों था? ये जो तेलुगु भाषा है, ये भी याद रखना है आपको, तेलुगु भाषा के अलग राज्य के लिए मांग के लिए ये जो भूख हड़ताल पे बैठा था। कौन? पेट्टू श्री रामलू। लेकिन इसका क्या हो गया? 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहा और इसका मौत हो गया। तो इसके बाद जो है देश में बहुत बड़ा आक्रोश हुआ, विद्रोह शुरू हुआ। तो उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बनाया गया। कौन? आंध्र प्रदेश को। कब बनाया गया? 1953 में। तो एक तो आपसे पूछ सकता है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन हो जाएगा?
तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था या आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एक तो राज्य बन गया, तो और बहुत सारे राज्य थे जो कि चाहते थे कि हमारा भी एक अलग राज्य हो जो कि भाषा के आधार पर हो। तो तो इसके लिए क्या किया गया, जब सभी राज्य बहुत सारा राज्य बोलने लगे तो इसके लिए आया गया फजल अली आयोग, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये है फजल अली आयोग है। ठीक है, फजल अली आयोग, इसका जो गठन हुआ था 1953 में ही हुआ था, जो कि इसका राज्य बनने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद फजल अली आयोग आया जो कि गठन हुआ था 1953 में। और इसने रिपोर्ट दिया कब, 1956 में। ये दोनों डेट भी याद रखना है कि गठन कब हुआ था और रिपोर्ट इसने कब दिया, किसने, फजल अली आयोग ने। ठीक है, तो ये जो है फजल अली आयोग, ये जो भाषाई आधार पर जो है राज्यों को कानूनी मान्यता दिया फजल अली आयोग, कि आप जो भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, इसमें कोई भी विरोध नहीं कर सकता, ये कानूनी है, ये कानूनी मान्यता दिया गया इसको। और 7वां संशोधन 1956 द्वारा क्या किया गया, ABCD जो राज्य था उसको रद्द कर दिया गया और जो है 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपको पूछ सकता है कि कितना शुरू में जो था, कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो ये हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद एक और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक आ जाएगा पिप्सू। ठीक है, ये पिप्सू क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा पिप्सू, इसका फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। शाह आयोग की सिफारिश पर जो है पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। यहाँ पूछ सकता है किसके सिफारिश पर, तो शाह आयोग के सिफारिश पर, किसका, तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो उस समय जो था इसको 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में तोड़ा गया। कौन कौन, तो ये जो था, जहाँ पे हिमालय था, ये बहुत बड़ा एरिया था जिसमें एक क्या था, हिमालय भी था। तो जहाँ पे हिमालय था उसको हिमाचल प्रदेश कर दिया गया, जहाँ पे हिंदी भाषा बोला जाता था उसको हरियाणा बना दिया गया, और जहाँ पे पंजाबी बोला जाता था उसको पंजाब कर दिया गया, और एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, किसको, चंडीगढ़ को बना दिया गया। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा राज्य कौवा राज्य है, जिसमें सबसे पहले 15वां राज्य। तो 14 राज्य तो पहले ही बन चुका था, जो कि आप ऊपर में देख रहे होंगे, यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 राज्य के बाद जो 15वां राज्य कौन बना था, तो ये बना था गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। 16वां राज्य हो जाएगा नागालैंड बना था, कब बना था, 1963 में। 17वां राज्य हो जाएगा हरियाणा, कब बना था, 1966 में। और 18वां राज्य कब बना था, हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय, जहाँ पे हिमालय था उसको हिमाचल प्रदेश कब किया गया, कब, 1971 में, जो कि 18वां राज्य बना। ये सारा इम्पोर्टेंट है, ये सारा जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद आ जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों कब बना था, 1972 में। देख सकते हैं 18 के बाद 19, 20, 21, यानी तीनों का सेम ही ईस्वी है, इसीलिए एक ही साथ लिख दिए हैं, 1972 में बना था। उसके बाद भारत का 22वां राज्य हो जाएगा सिक्किम, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि 35वां संशोधन के द्वारा सहराज्य और 36वां संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1973 में बनाया गया। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, जो कि 1987 में बनाया गया। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि दादरा और नगर हवेली जो है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला के दिया गया, और 2 यूटी को मिला करके क्या किया गया, 1 यूटी, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये जो है बहुत सारे बुक का निचोड़ है, यानी कि 3-4 बुक का जो इम्पोर्टेंट सब है, बस उसी को हम लोग एक नोट्स बनाए हैं और उसी को इसमें लिखे हैं, जो कि इस वीडियो में बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी पॉलिटी का हर चैप्टर का डेली वीडियो मतलब कि बनाएंगे।
तो आज ये मेरा पहला ही वीडियो था, इसीलिए अगर कुछ इसमें गलती हुआ हो या फिर बोलने में हिचकिचाहट हुआ हो तो माफ़ करिएगा। तो अगले वीडियो में और इम्प्रूव करेंगे। और एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको इसके अगला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।